हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आपका ये बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का पेपर है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखना चाहते हो और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर अपने चैनल पर जो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, इस पर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास होती थी पहले, और अभी थर्ड ईयर की भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना होगा, तब जाके ही मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सारी क्लास मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने स्टूडेंट कम होने के कारण बीएससी थर्ड ईयर की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ताकि मैं आपके लिए ये ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर और बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जेडबीसी के ऑल पेपर आपको करवा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है जो 2019 में एग्ज़ाम लगी थी। मिनिमम मार्क्स इसके 33 हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कितने तो क्वेश्चन आए हैं। तो 3 घंटे का ये पेपर होता है। अब पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर आपको एक एक नंबर के, यानी कि एक एक नंबर के आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन चलेंगे। यहाँ पर भाग फर्स्ट है, तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो बता रहा है कि राइट नेम ऑफ वन फिश विच कंटेंट्स ब्रूड फुच टू नर्स इट एग्स। यानी किसी एक ऐसी मछली का नाम लिखे जिसमें अंडों की परवरिश के लिए गर्भधानी होती है। तो आपका ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आया था। और आप इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पक्षियों में राइट द नेम ऑफ साउंड पैराड्यूइंग ऑर्गन फाउंड इन बर्ड्स। पक्षियों में पाए जाने वाले ये थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको बता दूं, ध्वनियों उत्पाद अंग का नाम। जो पक्षियों में एक ऐसा जो अंग का नाम बताओ जो ध्वनि का उत्पादन करता है। ठीक है, ध्वनि का उत्पाद करता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सी स्क्वर्ट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो। समुद्री पिचकारी किसे कहते हैं और क्यों। तो ये आपके 3 क्वेश्चन। एंड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका डी है, वो है राइट नेम ऑफ लॉन्ग बोन्स फाउंड इन द हिंद लैंग ऑफ पिजन। यानी कबूतर के पश्चपाद में पाई जाने वाली लंबी अस्थियों के नाम। तो दोस्तों, ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, यानी कि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। आप देख सकते हो, एक बार मैं फिर दिखा दूं, और यहाँ पर ऊपर दिखा रखा है पूरे इंस्ट्रक्शन। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो राइट द नेम ऑफ 2 एयर ब्रीथिंग फिश। तो ये है वायवीय श्वसन करने वाली 2 मछलियों के नाम। ये जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का 5 क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं, और टोटल 9 नंबर के ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत ग्रंथि का विशिष्ट कार्य लिखिए। जो श्वेत ग्रंथि है उसका विशिष्ट कार्य क्या है। तो श्वेत ग्रंथि का विशिष्ट कार्य क्या है ये लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 2 विषहीन सर्पों के नाम, यानी जिसमें जहर नहीं पाया जाता, उन 2 सर्पों के नाम आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कोर्डेटा के 3 आधारभूत लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का दंत विन्यास या दंत सूत्र लिखिए। यानी कि जो मनुष्य है उसका दंत सूत्र क्या है वो आपको यहाँ पर बताना था। अब दोस्तों, इसका पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को बताना है और करना है, तो वो मैं बता दूं। पार्ट सेकंड में आपके प्रत्येक खंड में कम से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए भाग 2 में से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यानी कि जो भाग सेकंड है उसमें प्रत्येक भाग में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है प्रत्येक में से, और टोटल 4 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर देना होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है ब्रेंकियोस्टोमा के आवास स्वभाव
बाह्य लक्षण एवं संवेदी अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। और आपके ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। और इसका अगला आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेटोमाइजोन का निम्नांकित चित्र बनाएं एवं उसके सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र को लिखिए, यानी जीवन चक्र को लिखना था। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो एसिडियन टेडपोल है लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेमिकोर्डेटा की सजातीय, जो हेमिकोर्डेटा है उसकी सजातीयता पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। दोस्तों अब आपका है खंड ब सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन यानी पेपर का पार्ट 2 चल रहा है ये। तो यहाँ पर सेक्शन बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कशेरुकियों में महाधमनी चापों के उद्विकास को उपयुक्त निम्नांकित चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जो कशेरुकीय हैं उनमें जो महाधमनी चाप के उद्विकास को संयुक्त निम्नांकित यानी चित्र बनाकर उसकी सहायता से समझाना था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो खरगोश में नर मूत्र जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। यह वेरेनस के नर मूत्र जनन तंत्र से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 था। खरगोश में जो नर मूत्र जनन तंत्र है उसका वर्णन पूछ रहा था यहाँ पर, और ये नरवेश के नर मूत्र जनन तंत्र से किस प्रकार भिन्न है इसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो आपसे ये टिप्पणी करवा रहा है यहाँ पर। तो टिप्पणी किस किस के ऊपर करनी है आपको, तो मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यहाँ पर ये टिप्पणी के लिए बोल रहा है अध्यावरण के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट। और इंग्लिश में कोई गलती हो तो माफ़ करना, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, तो कुछ बोलने में मिस्टेक भी हो जाती है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कबूतर की आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पिजन, यानी कबूतर की जो आहारनाल है उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। और फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए भाग 2 से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, कहीं आप पूरे ही क्वेश्चनों के आंसर देने लग जाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगला है कि प्रश्न के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पर रोल नंबर, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका इंस्ट्रक्शन, तो ये ज़रूर से देख लिया होगा आपने। अब चलते हैं अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है भाग सी, खंड सी। तो यहाँ पर है सर्प के विष उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए एवं सर्पदंश प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे और प्रत्येक भाग में से एक क्वेश्चन को आपको करना था एंड टोटल आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। अब क्वेश्चन नंबर है 9, स्तनियों में अनुकूलनीय विकिरण पर विस्तार से लिखिए। जो स्तनीय है उन अनुकूलीय विकिरण पर विस्तार से लिखना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आपका ये है, ये किसके ऊपर टिप्पणी करवा रहा है आपसे, ये है विषैल एवं विषहीन सर्प। ठीक है, इसके ऊपर करना था। और बर्ड माइग्रेशन यानी पक्षी प्रवास, तो इन दोनों के ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी। अब फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मैं बात आपको बताने वाला हूँ तो वो ये है कि अगर आप ये क्लास कंटिन्यू चाहते हो तो ये आपके साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर होगी एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने ही ऐसे ही पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करना होगा। और वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुँचे। लाइक, शेयर और अच्छा कमेंट करना, ताकि मैं आगे और जिस भी कैटेगरी का और जिस भी कैटेगरी नहीं, यहाँ पर जिस भी क्लास का आपको पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही आगे भी क्लास लेकर आऊँ। और आपका बीएससी 3rd ईयर वालों का
बीएससी थर्ड ईयर वालों का यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं ज़रूर ये क्लास कंटिन्यू करूँगा, वरना ये क्लासेज मैं स्टॉप कर दूँगा। अगर आपका सपोर्ट कम मिलता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।